अगर आप किसी डिटर्मिनेंट का समेशन लेना चाहते हैं या इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड ना करना पड़े, तो ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब जिस वेरिएबल पे आपका समेशन लग रहा है, मीन सिग्मा आप लगा रहे हैं, वो किसी एक रो में हो या किसी एक कॉलम में हो। कहने का मतलब उसके जितने भी फंक्शन हो उस वेरिएबल के, वो किसी एक रो में होने चाहिए या तो किसी एक कॉलम में होने चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि बाहर से चाहे इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी करें, जो है कोई भी ऑपरेशन करें, वो सिर्फ एक कॉलम में या किसी एक रो में जाके लग सकता है। तो वही काम यहां पर भी हो रहा है। जैसे अगर आप इस सिग्मा लेना चाहते हैं इस आर पे, ठीक है, तो आर की लिमिट समझ लीजिए कुछ भी हो, हम मान लेते हैं, मान लीजिए ए से लेकर बी तक जो भी है आर की लिमिट है। तो अब जब आप सिग्मा इस डिटर्मिनेंट पे लगाएंगे ना, एफ आर क्या है, पाई आर साई आर, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ध्यान देना ये जो जिस वेरिएबल पे आप सिग्मा ले रहे हैं वो किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में ही होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं बिना डिटर्मिनेंट को ओपन किए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डिटर्मिनेंट ओपन करके ही सिग्मा लगाना पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट इसका समेशन ले सकते हैं, सिग्मा सीधे जाके जो है जहां पर इसका वेरिएबल मिलेगा जिस रो कॉलम, जैसे यहां पर है ना फंक्शन ऑफ आर, तो यहां पर डायरेक्ट जाके लग जाएगा। ठीक, हाँ, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अभी तो आज हम सिग्मा पे जो है देख रहे हैं, इसके बाद हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और सब पे भी देख लेंगे। ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन आप डिटर्मिनेंट में अगर बिना डिटर्मिनेंट को ओपन किए लगाना चाहते हैं तो वो ऑपरेशन किसी एक रो या कॉलम में ही वैलिड होगा, नहीं तो आपको ओपन करके ही लगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमें इसकी वैल्यू पूछे हैं, सिग्मा ऑफ यूएन n इक्वल टू n टू n पे हमें इसकी वैल्यू पूछे हैं और यूएन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो आप चेक करिए कि ये सिग्मा लग किस पे रहा है, ये किसी एक ऐसे फंक्शन पे लग रहा है जिसका डोमेन क्या है, मींस जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है। तो सिग्मा जब आप लगाएंगे इसमें ना, तो सीधे जाके आप देखिए यहाँ पर बिना डिटर्मिनेंट ओपन किए सिग्मा लगा सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल आपको सिर्फ एक कॉलम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जब सिग्मा यूएन करेंगे, ये सिग्मा जाके डायरेक्ट सिग्मा ऑफ n 1 5, ठीक है, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, हम यहाँ पर लिमिट नहीं लिख रहे हैं, लिमिट यहाँ लिखा हुआ है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक, यहाँ पर सिग्मा ऑफ n क्यूब 3n स्क्वायर 3n। आप इसको जब इसकी वैल्यू रखेंगे, सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक, इसका हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, और इसका हो गया n क्यूब का n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसका ये सब इस पे थोड़ी ना लगेगा सिग्मा, क्यों? क्योंकि भाई ये स्मॉल n पे लग रहा है, ये कैपिटल n पे नहीं लगेगा। इसका डोमेन देखिए, ठीक है, 1, इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए 3n स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर हो गया 5 2n प्लस 1 3n। ठीक, आप यहां से देखिए, यहां से आप n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 जो है सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो इनको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, जब यहां से कॉमन ले लेंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये जो n लिखे हैं ना, इसको सॉरी यहां पर सब कैपिटल n लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी इंड वाली वैल्यू क्या है, कैपिटल n है। ठीक है, यहां सब कैपिटल n रहेंगे, सब कैपिटल n हो जाएंगे, ये लास्ट टर्म की वैल्यू रखी जाती है ना, सब कैपिटल n। ठीक है, यहां जब आप कॉमन लेंगे तो यहां भी कैपिटल n हो जाएगा, यहां भी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद यहां अगर आप देखें इस कॉलम में, सॉरी रो में, यहां पर देख रहे हैं 2n प्लस 1 भी है, इसको भी इसी वक्त कॉमन ले लो। ठीक, इसको भी आप कॉमन ले लिए। उसके बाद अभी यहां पर से n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन गया था, यहां पर अभी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 एक बचा है, यहां से n, यहां से n, यहां से n कॉमन ले लीजिए, मींस यहां से n आप कॉमन लेंगे तो ये n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जो है इस डिटर्मिनेंट को लिखिए, तो यहां से ये बाहर हो गया तो 1 1 5, ठीक है, और उसके बाद यहां से ये भी कॉमन हो गया था, ये भी कॉमन हो गया था, नीचे 3 बचा था तो 1 अपॉन 3, और यहां पर 1 1, और उसके बाद यहां पर से आप n भी कॉमन ले लीजिए, सिर्फ यहां पर क्या बचा था, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, यहां पर क्या बचा था, 3n। अब आप जो है अगर इसमें जो है ऑपरेशन लगा दें, क्या C3 में जो है आप अगर C3 में C3 माइनस C2 कर दें तो शायद ये आपको कुछ और दिखेगा, क्या दिखेगा हम दिखाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ये इतने वैल्यू को हम जो है क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं। इनको सॉल्व करते हैं, जब आप C3 में C2 घटाएंगे तो यहां बचेगा 4, यहां 0, यहां 0, इस 4 के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर खोल दे रहे हैं, यहां पर हो जाएगा क्या, k मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब ओपन करेंगे जो है ये तो 0 0 हो गए, ये 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। आप इसको सॉल्व करेंगे जो है तो यहां हो गया n में से 2n हो जाएगा और माइनस 1, मीन्स ये हो गया क्या, यहां से n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2n हो गया
माइनस एन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, के इंटू 2n में से n आप घटाएंगे तो n ही तो बचेगा, n और उसके बाद माइनस अंदर जाएगा -1/2। ठीक है, अब इस k की वैल्यू आप उठा के ला के वहां रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे k वैल्यू रखेंगे ना, ये जो है यहाँ पर देखना, आप जैसे एक वैल्यू रखेंगे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये n + 1 n - 1 मल्टीप्लाई होके कुल मिला के ये हो जाएगा n²/4 इंटू n² - 1 इंटू 2n + 1। ये आपका आंसर है। इस तरीके से जो है हम सिग्मा किसी भी डिटरमिनेंट का डायरेक्ट ले सकते हैं बिना ओपन किए, अगर हमारी दी हुई वेरिएबल जिस पे सिग्मा लग रहा है वो किसी एक रो में हो, अगर या किसी एक कॉलम में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।